हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अंशुमन। आज हम ऑफेंस की स्टेजेस के बारे में जानेंगे। ऑफेंस की चार स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज पे ऑफेंस करने की इंटेंशन फॉर्म होती है। सेकंड स्टेज पे ऑफेंस करने के लिए प्रिपरेशन होती है। थर्ड स्टेज पे ऑफेंस करने की अटेम्प्ट की जाती है, और अगर अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो जाता है तो ऑफेंस कमिट हो जाता है, जो कि फोर्थ स्टेज है। अब हम चारों स्टेजेस के बारे में अलग से जानेंगे। ऑफेंस करने के लिए सबसे पहले माइंड में इंटेंशन फॉर्म होती है। इंटेंशन फॉर्म होने का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस करने की इच्छा होना, लेकिन किसी के माइंड को रीड करना इम्पॉसिबल है। इसलिए इंटेंशन फॉर्म करना पनिशेबल नहीं है। जैसे कि ए इंटेंशन फॉर्म करता है कि वो बी का मर्डर कर देगा, लेकिन इससे आगे कोई प्रिपरेशन अटेम्प्ट कुछ नहीं करता है। तो इस केस में उसने माइंड में इंटेंशन तो फॉर्म की, लेकिन कोई एक्ट नहीं किया आगे। और किसी के माइंड में इंटेंशन फॉर्म हुई कि नहीं, इसका पता उसकी एक्ट से लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल, ए बी के मर्डर की इंटेंशन से चेस्ट में नाइफ मार दे, तो इस केस में उसका चेस्ट में नाइफ मारना ये शो करता है कि उसकी मर्डर की इंटेंशन थी। आप उसके माइंड को खोल के रीड नहीं कर सकते कि उसमें मर्डर की इंटेंशन है कि नहीं। इसलिए सिर्फ माइंड में इंटेंशन होना पनिशेबल नहीं है। इंटेंशन फॉर्म करने के बाद ऑफेंस करने की प्रिपरेशन की जाती है। ऑफेंस की प्रिपरेशन करना मतलब उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए जो नेसेसरी रिसोर्सेज चाहिए, जैसे कि वेपन, पॉइजन, उनको कहीं से अरेंज करना। जनरली प्रिपरेशन करना पनिशेबल नहीं है, क्योंकि एक तो ये हमेशा ये हार्मलेस एक्ट है, और ये शो करना इम्पॉसिबल है कि किसी रॉन्गफुल पर्पस के लिए ये प्रिपरेशन की है। फॉर एग्जांपल, ए बी के मर्डर की इंटेंशन फॉर्म करता है और मर्डर करने के लिए मार्केट से नाइफ ले आता है। अब सिर्फ नाइफ ले आने पे ये नहीं मान लिया जाएगा कि वो मर्डर करने के लिए लाया है, क्योंकि नाइफ तो घर में सब्जी काटने या फिर किसी और चीज़ को काटने के लिए भी ला सकता है। तो ये शो करना इम्पॉसिबल है कि वो किस पर्पज़ के लिए नाइफ लाया, इसलिए जनरली प्रिपरेशन के लिए पनिशमेंट नहीं है। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए बी का मर्डर करने के लिए मार्केट से आर्सेनिक ले आता है। अब सिर्फ आर्सेनिक ले आने पे ये नहीं मान लिया जाएगा कि वो मर्डर करने के लिए लाया है, क्योंकि आर्सेनिक का यूज़ तो पेस्टिसाइड्स में भी होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में ऑफेंस करने की प्रिपरेशन करना भी पनिशेबल है, क्योंकि कुछ ऑफेंसेस इतने ग्रेव हैं कि उनको इनिशियल स्टेज पे स्टॉप करना ज़रूरी है। इसलिए उन ऑफेंसेस की प्रिपरेशन करने को भी लॉ में पनिश किया गया है। जैसे कि वॉर वेज करने की प्रिपरेशन करना सेक्शन 122 में पनिशेबल है। डकैती करने की प्रिपरेशन करना सेक्शन 399 में पनिशेबल है। पर्सन ने माइंड में ऑफेंस करने की इंटेंशन भी फॉर्म कर ली और उसके बाद प्रिपरेशन भी कर ली। तो अब आती है थर्ड स्टेज, जिसमें वो अटेम्प्ट करता है ऑफेंस करने की। ऑफेंस करने की अटेम्प्ट करना आईपीसी में पनिशेबल है। कुछ ऑफेंसेस के अटेम्प्ट के स्पेसिफिक सेक्शन है, जैसे कि मर्डर करने की अटेम्प्ट करना सेक्शन 307 में पनिशेबल है। सुसाइड करने की अटेम्प्ट करना सेक्शन 309 में पनिशेबल है। लेकिन जिन ऑफेंसेस की अटेम्प्ट के स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है, उन ऑफेंसेस की अटेम्प्ट को सेक्शन 511 में पनिश किया जाता है। जैसे कि थेफ्ट हो गया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया। इनकी अटेम्प्ट करने का कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है, सो इनकी अटेम्प्ट करना सेक्शन 511 में पनिशेबल है। प्रिपरेशन स्टेज पनिशेबल नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट स्टेज पनिशेबल है। तो ये डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कब प्रिपरेशन ख़त्म होती है और कब अटेम्प्ट शुरू। ऑफेंस की अटेम्प्ट करने के पनिशमेंट सेक्शंस तो दे दिए आईपीसी में, लेकिन पूरी आईपीसी में कहीं भी ये डिफाइन नहीं किया कि अटेम्प्ट होता क्या है, यानी कब माना जाएगा कि अटेम्प्ट शुरू हो गया। अटेम्प्ट ना डिफाइन करने का रीज़न है कि अटेम्प्ट की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं हो सकती, क्योंकि अटेम्प्ट शुरू तब होता है जब प्रिपरेशन स्टेज ख़त्म होती है, और हर ऑफेंस के लिए प्रिपरेशन स्टेज अलग होता है।
जैसे कि मर्डर की प्रिपरेशन अलग है थेफ्ट से, थेफ्ट की प्रिपरेशन अलग है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से। तो ये डिफाइन कर पाना इम्पॉसिबल है एक डेफिनेशन के थ्रू आईपीसी में कि कब प्रिपरेशन खत्म हुई और अटेम्प्ट शुरू हुई। इसलिए आईपीसी में अटेम्प्ट डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब कब प्रिपरेशन खत्म होती है और कब अटेम्प्ट शुरू होता है, ये केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल, किसी का मर्डर करने के लिए गन खरीदना पनिशेबल नहीं है क्योंकि ये प्रिपरेशन है। हो सकता है सेल्फ डिफेंस के लिए खरीदी हो, लेकिन अगर गन खरीद के वो अपने एनिमी का पीछा करता है लेकिन पकड़ नहीं पाता उसे, या उससे ऑफेंस कमिट करने से पहले ही पुलिस अरेस्ट कर लेती है, तो ये मर्डर करने का अटेम्प्ट होगा। एक और एग्जांपल लेंगे। एक ब्रिज को उड़ाने की इंटेंशन से ब्रिज के पास बॉम्ब लेके जाता है। वो अपने गैंग लीडर के ऑर्डर का वेट कर रहा होता है, लेकिन उससे पहले पुलिस अरेस्ट कर लेती है उसे। ये अटेम्प्ट होगा क्योंकि बॉम्ब, जो कि एक नॉर्मल चीज़ नहीं है कैरी करना, और उसको लेके जाना ब्रिज के पास, ये शो करता है कि वो ब्रिज को उड़ाने के लिए ही आया था। इवन दो सेक्शन 511 में भी अटेम्प्ट कब शुरू होता है ये डिफाइन नहीं है, बट ये सेक्शन एक ब्रॉड आइडिया देता है जो कि आईपीसी में अटेम्प्ट की सभी सेक्शंस, जैसे कि अटेम्प्ट टू मर्डर अंडर सेक्शन 307, अटेम्प्ट टू सुसाइड अंडर सेक्शन 309 और बाकी अटेम्प्ट के सेक्शंस में भी है कि अटेम्प्ट शुरू हो गया है ये तब माना जाएगा जब उस पर्सन ने प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली हो और फिर वो कोई एक्ट करे ऑफेंस कमिट करने के लिए, एक्ट टुवर्ड्स कमीशन ऑफ ऑफेंस। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ए जेड का मर्डर करने के लिए उसके मिल्क में पॉइजन मिक्स कर देता है, ये प्रिपरेशन कंप्लीट होगी। और फिर उस गिलास को जब वो जेड की टेबल पे रखेगा तो ये माना जाएगा कि उसने एक एक्ट किया है टुवर्ड्स कमीशन ऑफ ऑफेंस। अब अगर वो मिल्क पी के मर जाता है तो ऑफेंस कमिट हो जाएगा, जो कि इस केस में मर्डर है, पनिशेबल अंडर सेक्शन 302। लेकिन अगर मरता नहीं है तो अटेम्प्ट हो जाएगा और उसे सेक्शन 307 में अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए पनिश किया जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक थीफ बस में ट्रैवल कर रहा है और वो तुम्हारे क्लोज आता है। यहाँ प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई। अब वो जैसे ही अपने हाथ को तुम्हारी पॉकेट में डालता है तो ये एक एक्ट है टुवर्ड्स कमीशन ऑफ ऑफेंस। अब अगर वो थेफ्ट करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो उसे थेफ्ट के ऑफेंस के लिए पनिश किया जाएगा। लेकिन अगर वो अनसक्सेसफुल होता है तो उसे सेक्शन 511 में थेफ्ट करने के अटेम्प्ट के लिए पनिश किया जाएगा। फोर्थ स्टेज इन एग्जाम्पल्स में बता ही दिए मैंने कि जब भी कोई पर्सन ऑफेंस करने की अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो जाएगा तो ऑफेंस कमिट हो जाएगा और उस ऑफेंस के लिए पनिश किया जाएगा उसे। जैसे कि अभी जो दो एग्जांपल्स बताए उनमें फर्स्ट में मर्डर ऑफेंस जो कि सेक्शन 302 में पनिशेबल है, और सेकंड में थेफ्ट ऑफेंस जो कि सेक्शन 379 में पनिशेबल है, कमिट हो जाएंगे अगर अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो जाता है तो। और अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो अटेम्प्ट के लिए पनिश किया जाएगा, जो कि फर्स्ट एग्जांपल में अटेम्प्ट टू मर्डर जिसकी पनिशमेंट सेक्शन 307 में है, और सेकंड एग्जांपल में अटेम्प्ट टू थेफ्ट जिसका कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है, इसलिए सेक्शन 511 में पनिश होगा थेफ्ट का अटेम्प्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।